ओके बच्चों, हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट इफ़ेक्ट्स। ओके, सो इसमें हम देखेंगे कि एक इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, कौन कौन से कंपोनेंट्स उसमें लगते हैं और जो भी अदर डिटेल्स हैं उसके बारे में हम डीपली पढ़ेंगे। सो सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ, आप चाहें तो उसको लिख भी सकते हैं कहीं पे, इलेक्ट्रिक करंट इज़ अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यानी इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। अगर मैं आपसे बात करूं कि एक मेरे पास वायर है, सपोज़ ये एक वायर है और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है, ये इलेक्ट्रॉन्स का सिंबल होता है -e। तो इलेक्ट्रॉन्स का जो सिंबल है वो इस डायरेक्शन में है, यानी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। तो जो करंट का डायरेक्शन वो क्या होगा, अपोजिट टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी करंट का सिंबल जो होता है कैपिटल I होता है। सो अगर मैं कहूँ एक वायर है जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो क्या कर रहे हैं, आपके राइट टू लेफ़्ट जा रहे हैं। राइट टू लेफ़्ट कब जाएंगे, जब देखो मैं बैटरी को किस तरह कनेक्ट करता हूँ, ये जो आप लाइन्स देख रहे हो ये वायर को रिप्रेजेंट करते हैं। इसके बाद क्या है, मैं ये जो सिंबल बना रहा हूँ इसको बोलते हैं बैटरी। ये क्या है, एक बैटरी है। अगर मैं इस बैटरी का ये जो बड़ा वाला लाइन होता है इसको मैं बोलता हूँ प्लस टर्मिनल, जो छोटा वाला लाइन होता है उसको बोलता हूँ नेगेटिव टर्मिनल। सो एक बैटरी लगी हुई है जिसमें प्लस माइनस है। आपने देखा होगा एक जो बैटरी होती है जिसके अंदर आप नॉर्मली आपने एक सेल देखा होगा, सेल के ऊपर आपने देखा होगा छोटी सी कैप जैसी लगी होती है, तो वो उस बैटरी का क्या होता है, प्लस वाला पार्ट होता है, और जिधर फ्लैट सरफेस होती है वो होता है नेगेटिव पार्ट। तो इस तरह से मैंने 2 सेल्स यहाँ पे लगाए हैं, बैटरी और सेल। मैंने यहाँ पे 2 सेल्स लगाए हुए हैं, प्लस वाला टर्मिनल इधर है, माइनस वाला टर्मिनल इधर है। अब मैं बात करता हूँ कि अगर यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये एक वायर है, वायर में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो प्लस वाला टर्मिनल क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो करना चालू करेंगे, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स इधर को फ्लो करते हैं तो करंट इसके अपोजिट फ्लो करता है। यानी मैं कह सकता हूँ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज़ अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जिधर इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं उसके अपोजिट क्या फ्लो करता है, करंट फ्लो करता है। अगर आपको इलेक्ट्रॉन्स नहीं पता है तो हम सिंपली आपको ये कह सकते हैं कि अगर आप एक बैटरी कनेक्ट करते हो और या आप एक सेल लगाते हो तो जो करंट होता है वो उस बैटरी के प्लस टर्मिनल से माइनस टर्मिनल की तरफ जाता है। अदरवाइज़ अगर आप थोड़ा सा हायर लेवल की बात करें तो वहाँ पे हम इस तरह डिस्कस करते हैं कि जो करंट होता है वो अपोजिट होता है, करंट विल फ्लो अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स का जो फ्लो होता है उसके अपोजिट क्या फ्लो करते हैं, फ्लो करता है, करंट करता है। तो ये हो गया हमारा अबाउट द करंट की व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, हाउ डज इट फ्लो। अब हम बात करते हैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक करंट है, साथ ही साथ ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, लेकिन इलेक्ट्रिक सर्किट में कई सारी चीज़ें भी बनती हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक इलेक्ट्रिक सर्किट यहाँ बनाता हूँ, ये आपका सेल, सॉरी ये आपका बल्ब, इट इज सिंबल ऑफ बल्ब और लैम्प आप कह सकते हो। उसके बाद ये आपकी बैटरी हो गई, मैंने यहाँ पर 2 सेल्स लगाए हुए हैं। ये आपका जो सिंबल होता है स्विच का होता है, जो नॉर्मली आप देखते हो बटन अपने घर में होता है, ठीक है, ये स्विच हो गया। तो इस तरीके से ये आपका इलेक्ट्रिक सर्किट हो गया। तो इलेक्ट्रिक सर्किट में कौन कौन सी चीज़ें यूज़ हुई, अगर आप देखो तो मेनली क्या यूज़ हुआ, सेल या फिर आप इसको कह सकते हो बैटरी, स्विच, देन दीज लाइन्स रिप्रेजेंट वायर्स, दिस इज़ द सिंबल ऑफ लैम्प। आप कहीं कहीं इसको आप जो है लैंप ना यूज़ करके कभी कभी हम यूज़ कर जब सिंबल बनाते हैं तो हम इसको इस तरह से बना देते हैं। तो ये क्या बन जाता है, लैंप इज़ अ काइंड ऑफ रजिस्टर। शायद आप जब थोड़ी और नेक्स्ट क्लास में पहुँचोगे तो आप समझोगे कि लैंप इज़ ऑल्सो काइंड ऑफ रजिस्टर, रजिस्टर का ये सिंबल होता है, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो अपना इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसको डिफाइन करते हैं। सो सम सिंबल्स बने हुए हैं यहाँ पे, इलेक्ट्रिकल सर्किट सिंबल्स हैं जो कि आप देख सकते हो, और ये सिंबल्स यूज़ होते हैं इलेक्ट्रिकल सर्किट में। अब हम देखते हैं यहाँ पे कि कुछ और चीज़ें हैं कि हीटिंग इफेक्ट क्या होता है, कि कैसे हीट करने लगती है कोई भी चीज़। तो अगर आप देखो मैं यहाँ से करंट देता हूँ, करंट जब देते हैं तो क्या होता है, बल्ब लगा होता है। अगर आपको पता है कि बल्ब के अंदर जो ये वायर यूज़ होता है, आपने देखा होगा बल्ब के अंदर एक पतला सा वायर यूज़ होता है। खैर एलईडीज़ में तो अब नहीं आता है, जो पुराने बल्ब येलो कलर के जो जलते थे उसमें अगर आप देखोगे तो जो लैंप के अंदर एक आपने देखा होगा एक फिलामेंट टाइप का होता है। वो फिलामेंट किस चीज़ का बना होता है, वो टंगस्टन वायर होता है। कौन सा वायर होता है, टंगस्टन वायर होता है। और उसकी प्रॉपर्टी ये होती है जब उसके अंदर करंट फ्लो करता है तो वो जलने लगता है। यानी उससे क्या होता है, जब वो जलता है तो उसके अंदर लाइट आती है। तो जला कैसे,
सिंपली जब उसके अंदर करंट गया तब वो जला, है ना। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम किसी चीज़ के अंदर करंट फ्लो करते हैं और एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट वहाँ तक पहुँचती है तो वो फिलामेंट जो क्या करता है, जलने लगता है। तो वहाँ से क्या होती है, जब वो जलता है तो हीट होती है, तो इस तरह से उसका हीटिंग इफेक्ट आता है। अब हम बात करते हैं कि किस चीज़ों पे डिपेंड करता है कि कौन सी चीज़ जलेंगी, कौन सी चीज़ें नहीं जलेंगी। ऐसा तो नहीं है कि जहाँ भी मैं करंट दूंगा हर एक चीज़ जलने लगेगी। तो ऑब्वियसली जो हीटिंग इफेक्ट होता है वो डिपेंड करता है मटेरियल के ऊपर कि हम कौन सा मटेरियल यूज़ कर रहे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल। सेकंड, इट डिपेंड्स अपॉन द लेंथ ऑफ द वायर, कि वो जो आप मटेरियल यूज़ कर रहे हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल बल्ब के अंदर एक टंगस्टन वायर यूज़ हो रहा है। अब वो टंगस्टन वायर कितना बड़ा है, छोटा सा है, बहुत बड़ा सा है, तो इट डिपेंड्स ऑन द लेंथ ऑफ द मटेरियल, है ना। तो यहाँ पे दो चीज़ें हुई, हीटिंग इफेक्ट किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है, फर्स्ट मटेरियल, सेकेंड लेंथ, एंड थर्ड वन इज़ थिकनेस ऑफ द मटेरियल, कि मटेरियल कितना मोटा है या कितना पतला है। अब हम बात करते हैं कि अगर इसमें हम बहुत ज़्यादा हीट अप कर देते हैं, हीट अप बहुत ज़्यादा करने का मतलब है कोई भी चीज़ होती है उसके अंदर एक नॉर्मल लिमिट होती है करंट के जाने की। अगर उसके अंदर करंट नॉर्मल तरीके से जा रहा है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कभी कभी आपने देखा आपके घरों में लाइट बहुत ज़्यादा आ जाती है, करंट बहुत ज़्यादा आ जाता है, बहुत जल्दी जल्दी बल्ब जलने लगते हैं, कईयों के घर में तो फ्यूज़ भी हो जाते होंगे। तो फ्यूज़ क्यों हो जाते हैं? ऑब्वियसली इसका जो मेन कारण होता है वो ये होता है कि जब आपका एक बल्ब की रेटिंग होती है ना, बल्ब की एक रेटिंग होती है और उस बल्ब की रेटिंग से ज़्यादा जब उसके अंदर करंट आ जाता है तो वो क्या होता है, उस टंगस्टन वायर को पिघला देता है, फ्यूज़ कर देता है, जला देता है, और इसकी वजह से वो क्या होता है, पिघल के टूट जाता है और आपका बल्ब फ्यूज़ हो जाता है। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि जो आपका मेन कारण होता है फ्यूज़ होने का बल्ब, वो क्या होता है, एक्सेस ऑफ करंट। यानी आप करंट जब ज़्यादा दे देते हो तो आपका जो वायर होता है वो ज़्यादा हीटअप करता है और उसकी जो एक झेलने की क्षमता होती है कि वो कितना करंट झेल सकता है तो वो नहीं झेल पाता है, और एक्सेस करंट आता है तो वो ब्रेकअप हो जाता है। ब्रेकअप होने से बल्ब टूट जाता है, और बल्ब टूटने की वजह से क्या होगा, ये यहाँ से ऐसे ब्रेक हो गया, ब्रेक होते ही यहाँ से क्या होगा, सर्किट डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया इसका मतलब क्या हो गया कि जो आपका करंट फ्लो कर रहा था इस वायर में, अब वो वायर में करंट फ्लो नहीं करेगा, तो ये आपका सर्किट ब्रेक हो गया, है ना। इसको बोलते हैं सर्किट का ब्रेक हो जाना। यानी जब कोई रेजिस्टेंस, जो भी रेजिस्टेंस आपके सर्किट के अंदर लगा है इन सीरीज़, है ना, और वो टूट जाता है, हीटअप करने की वजह से टूट जाता है, तो हम कहते हैं हमारा सर्किट का ब्रेक डाउन हो गया। अब हम बात करते हैं ओवर हीटिंग। व्हाट इज़ मीन बाय ओवर हीटिंग? जैसा कि मैंने अभी डिस्कस किया, ओवर हीटिंग का मतलब यही होता है किसी भी मटेरियल में उसकी जो कैपेसिटी होती है उससे ज़्यादा करंट को जब आप वहाँ पे देते हो तो वो क्या होता है, ओवर हीटिंग कहलाता है, जिसकी वजह से सर्किट ब्रेक हो जाता है। मार्केट में ISI मार्क के जो होते हैं आपको इक्विपमेंट्स मिलते हैं, जो भी आप इलेक्ट्रिक कंपोनेंट्स वगैरह लेने जाते हो मार्केट में, वो ISI मार्क मिलते हैं। ISI मार्क जो होता है वो जो होता है हमारा इंडियन लेवल का मार्क होता है, जो ये बताता है कि आप जो चीज़ ले रहे हो मार्केट से वो कितनी एफिशिएंट है, कितना आप उसमें पावर झेल सकता है वो, है ना, कितनी पावर उसके अंदर आ सकती है कि वो ख़राब नहीं होगा। उसके अंदर जो है आप कह सकते हो करंट ना लगने की भी एक गारंटी सी होती है कि हाँ आपको करंट से बचाएगा। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं वो ISI मार्क के अंदर होती हैं कि वो आपको उस प्रोडक्ट के बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि यस इट इज़ सेफ फॉर यूज़। अगली बात करते हैं हम कि जो होता है फ्यूज़, कि व्हाट इज़ फ्यूज़, फ्यूज़ क्या होता है। सो दीज आर द सम फोटोज़ ऑफ द फ्यूज़, डिफरेंट टाइप ऑफ फ्यूज़ यूज इन डिफरेंट काइंड ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। अलग अलग अप्लायंसेस में ये अलग अलग फ्यूज़ एज़ पर नीड यूज़ होते हैं। आप पॉज करके वीडियो देख सकते हैं एक बार। अगर मैं बात करता हूँ फ्यूज़ की, तो फ्यूज़ इज़ अ कंपोनेंट। फ्यूज़ एक ऐसी चीज़ होती है जो हमारे चीज़ों को, यानी सर्किट को क्या करती है, ब्रेक होने से बचाती है। यानी जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक सर्किट बनाता हूँ। ये मैंने सर्किट बनाया यहाँ पे, ये मैंने सर्किट बनाया, और यहाँ देखिए यहाँ मैंने क्या लगाया, ये फ्यूज़ लगाया, ये फ्यूज़ लगाया। फ्यूज़ लगाने के बाद मैंने सेल लगाया। उसके बाद देखिए क्या होगा, यहाँ से कुछ ज़्यादा करंट आया, मान लेते कोई भी कारण रहा होगा, यहाँ से करंट काफ़ी ज़्यादा आया, है ना। ये क्या रहता है, करंट का डायरेक्शन +2 माइनस, करंट का डायरेक्शन ऑलवेज +2 माइनस। तो मैंने माना यहाँ से करंट जो जा रहा है वो कुछ एक्सेस में जा रहा है। जब वो एक्सेस में करंट जा रहा है तो क्या होगा, ये मेरे बल्ब को फ्यूज़ कर देगा, है ना। लेकिन फ्यूज़ ना हो इसके लिए मैंने क्या किया, रास्ते में एक फ्यूज़ लगाया। यहाँ पे क्या लगाया मैंने, फ्यूज़। अब इस फ्यूज़ का काम क्या होता है, इस फ्यूज़ में वायर लगा होता है। जैसे ही एक्सेस हीटिंग होती है, यानी जैसे ही एक्सेस क्या आता है, करंट आता है, तो ये वायर टूट जाता है। ये वायर क्या होता है, टूट जाता है, और जैसे ही वायर टूट जाता है
इस वायर के टूटने से जो एक्सेस करंट आ रहा था, जो ज़्यादा करंट आ रहा था, वो हमारे बल्ब तक नहीं पहुंच पाता है और हमारा बल्ब जो होता है फ्यूज़ होने से बच जाता है। तो इस तरह से हमारा जो फ्यूज़ होता है वो यहाँ पे यूज़ होता है। इसके बाद देखेंगे एक चीज़ और मार्केट में आती है जिसको बोलते हैं MCB। आप लोगों ने देखा होगा ये MCB होता है। MCB का फिगर है जो कि स्कूल्स में, कॉलेजेस में और अदर जगह काफ़ी यूज़ होता है। आपने देखा भी होगा, आपके घरों में भी लगा होगा शायद ये। MCB मीन्स मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर एक और फॉर्म होता है फ्यूज़ का ही, जो कि आपने देखा होगा घरों में लगा होता है। अब इस MCB में होता क्या है, MCB और फ्यूज़ में फ़र्क क्या होता है? MCB और फ्यूज़ में फ़र्क ये होता है, जब ये फ्यूज़ ब्रेक हो जाता है तो आपको हर बार क्या करना पड़ता है, एक नया तार लगाना पड़ता है। वहाँ पे एक वायर लगा होता है, वायर फ्यूज़ हो जाता है, यानी वो वायर पिघल के टूट जाता है। और जब वो वायर पिघल के टूट जाता है तो वहाँ पे क्या करते हैं, बार बार एक नया तार लगाते हैं, एक नया वायर लगाते हैं। बट इन MCB हमें ये जो बार बार वायर लगाने की ज़रूरत इस वाले फ्यूज़ में पड़ती है, ये फ्यूज़ की ज़रूरत हमें वहाँ पे इस वाले तार लगाने की ज़रूरत वहाँ पे बार बार नहीं पड़ती है। उसका इंटरनल सर्किट कुछ इस तरीके से होता है कि जब भी एक्स्ट्रा करंट आता है तो उसके अंदर लगा हुआ वायर ब्रेक हो जाता है और वो डाउन हो जाता है। आपने सुना होगा MCB डाउन हो गई, है ना। और जैसे ही करंट MCB डाउन होती है, सर्किट को MCB डाउन होने का मतलब क्या है कि आपका सर्किट यहाँ से डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट हो गया यानी आगे जितने भी कंपोनेंट लगे थे वो सब फ्यूज़ होने से बच गए। जैसे कि आपका कूलर, फ्रिज, TV, AC, जो भी आप इक्विपमेंट चला रहे हो वो सारे के सारे बच गए फ्यूज़ होने से। वरना अगर ये करंट एक्सेस आ जाता तो आपके जितने भी इक्विपमेंट्स घर में लगे हैं, बल्ब, फैन, कूलर, AC, ये सारे फ्यूज़ हो जाते, है ना, TV, तो ये सारी चीज़ें फ्यूज़ होने से बचा लेता है। उसके बाद आप जाते हो MCB को उठा देते हो, ऊपर कर देते हो और दोबारा से कनेक्शन घर में आने लगता है। तो MCB इज़ अनदर काइंड ऑफ फ्यूज़ जहाँ पे हमें बार बार वायर को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। MCB का फुल फॉर्म मैंने आपको बताया, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। अब बात करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट की। मैग्नेटिक इफेक्ट तो डिस्कस करने के लिए तो हम सबसे पहले देखेंगे कि मैग्नेटिक इफेक्ट आता कैसे है। मैग्नेटिक इफेक्ट के लिए मैं यहाँ पे एक सर्किट बना रहा हूँ। सर्किट में क्या होता है कि जब आप एक कोई भी, सपोज़ ये एक सॉफ्ट आयरन का कोर है, यानी एक ये लोहे का कोई छोटा सा टुकड़ा है, और इसके ऊपर मैं क्या करता हूँ, कॉपर की कॉइल को यूँ वाउंड अप कर देता हूँ, ठीक है। और इसके अंदर जब मैं करंट देता हूँ, जब मैं इसके अंदर करंट देता हूँ तो मैं देखता हूँ कि जो करंट है, जब मैंने करंट दी तो करंट देने की वजह से क्या हुआ, इसमें एक मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया। मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया मतलब पहले जो ये नॉर्मल वायर था, अब ये कैसा काम करने लगा है, एक मेरा काम करने लगा है मैग्नेट की तरह। मैग्नेट की तरह जब मैं इसके पास कोई चीज़ आयरन का पीस लाऊंगा तो इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स दिस। अब बात करते हैं, चूँकि ये मैग्नेट की तरह काम कर रहा है, तो ये मैग्नेट की तरह जब ये काम कर रहा है तो इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से बन रहा है मैग्नेट, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट बोलते हैं। इस इलेक्ट्रोमैग्नेट के अंदर नॉर्थ पोल और साउथ पोल भी होंगे। अब हम उसको कैसे वेरीफाई करते हैं कि कैसे नॉर्थ पोल बनेगा और कैसे साउथ पोल बनेगा। तो ये जो ये एक रिंग, ये जो आप यहाँ पर रिंग्स देख रहे हो, ये जो आप रिंग्स देख रहे हो, मैं इसकी रिंग एक यहाँ पे बना लेता हूँ ऐसे करके, और एक रिंग ऐसे बना लेता हूँ। अगर आप ध्यान से देखो तो ये एक तरफ क्या है, ये करंट का डायरेक्शन। ये करंट का डायरेक्शन कब होगा, जब प्लस इधर होगा, है ना, और जब माइनस इधर होगा तो करंट का डायरेक्शन किधर होगा, प्लस टू माइनस, यानी करंट तब कैसा होगा, आई इधर। इधर करंट कैसा है, आप अगर देखो करंट इधर क्लॉकवाइज है, इधर करंट कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। तो बात करते हैं, जब आपका करंट किसी सर्किट में, जब आपका करंट किसी सर्किट के अंदर, सर्कुलर पाथ है ये, और इसके अंदर आपका जो करंट है वो कैसा हो रहा है, क्लॉकवाइज हो रहा है। जब ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो ये एक तरीका होता है आइडेंटिफाई करने का कि आपका जो, अगर करंट जा रहा है क्लॉकवाइज तो आपका जो वाला पार्ट होगा वायर का वो बिहेव करेगा एज ए साउथ पोल। एंड जब आपके सर्कुलर लूप के अंदर करंट क्या होता है, एंटी क्लॉकवाइज जाता है, तो वो पार्ट करता है एज ए नॉर्थ पोल बिहेव, यानी ये जो होगा नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल की तरह बिहेव करेगा। ऑब्वियसली इलेक्ट्रोमैग्नेट है, मैग्नेट में दो पोल होते हैं, नॉर्थ एंड साउथ, तो यहाँ पे नॉर्थ एंड साउथ दोनों पोल होंगे। कैसे आइडेंटिफाई करते हैं वो मैंने आपको बताया। इफ़ द करंट इज़ इन द फॉर्म ऑफ, और आई कैन से व्हेन द करंट इज़ फ्लोइंग एंटी क्लॉकवाइज, then it will behave like that part will behave like a north pole, and when the current is in the clockwise direction then it will behave like a south pole. तो
ये चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं थोड़ा सा कि ये हुआ कैसे था। एक एस्टर्ड एक्सपेरिमेंट है जो कि मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। एस्टर्ड एक्सपेरिमेंट में क्या था, एक हमारे साइंटिस्ट थे एस्टर्ड। एस्टर्ड ने वहाँ पे कैसे पता किया कि उनका एक एक्सपेरिमेंट था। उन्होंने ये देखा कि एक वायर है और वो वायर क्या था, एक इलेक्ट्रिक, ये आपकी बैटरी हो गई, बैटरी से कनेक्ट है, ये वायर बैटरी से कनेक्ट है। तो उन्होंने देखा यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल रखी थी। आपने स्कूल में देखी होगी मैग्नेटिक नीडल। मैग्नेटिक नीडल होती है एक, यानी इसका काम क्या होता है, जब भी आसपास कोई, मैग्नेटिक नीडल का काम ये होता है जब भी इसके आसपास कोई मैग्नेट होता है तो ये हिलने लगती है, डिफ्लेक्ट करती है, इट विल डिफ्लेक्ट। बट मैग्नेट होना ज़रूरी है। जब एस्टर्ड ने एक्सपेरिमेंट किया तो उन्होंने देखा कि जब वो इसके अंदर करंट पास कर रहे थे, मैं यहाँ पे की लगा देता हूँ इस तरह से, या स्विच कहते हैं, मैं स्विच लगा देता हूँ। तो उन्होंने ये चीज़ देखा कि जब वो इस स्विच को ऑन कर रहे थे, स्विच ऑन कर रहे थे, तो ये जो मैग्नेटिक निडल वायर के जस्ट क्लोज रखी हुई थी, इट शोज़ डिफ्लेक्शन, ये हिलने लगी। और जैसे ही उन्होंने स्विच ऑफ किया, इसका हिलना बंद हो गया। फिर उन्होंने दोबारा से ये किया, उन्होंने स्विच ऑन किया, ये फिर हिलने लगी। और जैसे ही स्विच ऑफ किया तो ये स्विच ऑफ करते ही हिलना इसका बंद हो गया। तो उन्हें एक चीज़ समझ में आई कि भाई ये तो मैग्नेटिक निडल थी, ये हिली क्यों? क्योंकि वायर में तो मैंने कोई मैग्नेट जोड़ा नहीं था, तो हिली क्यों? तो एक्सपेरिमेंट और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उन्हें ये पता चला, उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया कि इसके हिलने की वजह ये थी कि जब मैं ऑन कर रहा था, ऑन करने की वजह से क्या हो रहा था, करंट फ्लो कर रहा था, करंट फ्लो कर रहा था तो ये हिल रही थी। और जैसे ही मैं इसको ऑफ़ कर रहा था, करंट फ्लो होना बंद हो रहा था सर्किट के अंदर, तो ये हिलना बंद हो रहा था। इसका मतलब ये था कि इसके हिलने की वजह से, इसके हिलने का जो मेन कारण था वो करंट था। तो यहाँ से ये चीज़ पता चली कि अगर किसी सर्किट के अंदर आप करंट को पास करते हो, किसी सर्किट के अंदर आप एक करंट को पास करते हो, तो वो सर्किट एज ए मैग्नेटिक फील्ड, या आप कह सकते हो एज ए मैग्नेट भी काम करने लगता है। अब उसको स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और वीक मैग्नेट बनाने के अलग अलग तरीके होते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट जो कि हमारा, और यही जो इफ़ेक्ट होता है इसी को हम यूज़ कर लेते हैं, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, ये हमारे इलेक्ट्रोमैग्नेट्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बहुत तरीके से यूज़ होते हैं इन इलेक्ट्रिक बेल। इलेक्ट्रोमैग्नेट आर यूज्ड, क्योंकि देखो इलेक्ट्रोमैग्नेट में क्या होता है, जैसे ही हम देंगे करंट, उतना ही हाई पावर का हमारा क्या बनेगा, मैग्नेट। यानी इलेक्ट्रिक करंट देने से जो हम इलेक्ट्रोमैग्नेट बना रहे हैं उसकी जो स्ट्रेंथ है कि वो कितना तगड़ा मैग्नेट बनेगा या कितना हल्का मैग्नेट बनेगा, ये हम डिसाइड कर सकते हैं। और जब ये हम डिसाइड कर सकते हैं तो इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स वगैरह जो होते हैं कई जगह यूज़ किए जाते हैं, हैवी इंडस्ट्रीज़ में यूज़ किए जाते हैं जहाँ पे हैवी इक्विपमेंट उठाने पड़ते हैं और वहाँ पे मैग्नेट की ज़रूरत पड़ती है। तो नॉर्मल जो छोटा मोटा मैग्नेट होता है वहाँ पे काम नहीं आता, तो वहाँ पे हम क्या बनाते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं जो कि हैवी लोड्स को उठाने के काम आते हैं। सो इलेक्ट्रिक बेल भी जो होती है, इलेक्ट्रिक बेल भी इसी का एक एग्जांपल है जहाँ पे आप इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट को यूज़ करते हो, या आप कह सकते हैं इन इलेक्ट्रिक बेल इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इज seen there. So here it is a figure of electric bell in which components are shown by the labeling, and आप देख सकते हो यहाँ पे इलेक्ट्रिक मैग्नेट्स आर यूज्ड, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर यूज्ड फॉर टू मेक अ इलेक्ट्रिक बेल। सो थैंक यू क्लास, आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर आपकी कोई डाउट्स हैं तो प्लीज़ कमेंट कर दें मुझे कमेंट सेक्शन में, मैं कोशिश करूँगा उन डाउट वीडियो बना दूँ उसके ऊपर, ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाए। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे, थैंक यू।